महाराज जी, आप सभी बच्चे मानस जी का पाठ, रामचरितमानस जी का पाठ बाबा शरीर की जहाँ जन्मभूमि है, पैतृक निवास में पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित श्री हनुमान जी महाराज हैं। 250 वर्ष पुराने। बहुत मनोरथ था। बचपन में एक संत आते थे, वो कहते थे, पिताजी से आज्ञा करते थे कि मानस जी का पाठ करवाओ। तो उस समय बड़ी वैसी स्थिति में हो नहीं पाते। अब जाके आपकी कृपा हुई। 13 जनवरी से 31 मई अब तक ये सारे गांव के ही बच्चे हैं बाबा, और अलग अलग परिवार के बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं। ये सब लोग मिलके 111 पाठ सुपर श्री रामचरितमानस का अखंड ये किए हैं। आपकी करुणा कृपा इन बच्चों पे हो, इनको भक्ति का मार्ग मिले। वो तो हो चुकी, करुणा कृपा हो चुकी है। बिना कृपा के ऐसा संयोग नहीं बैठता। कृपा न होती तो भगवत यश गान का सौभाग्य ही नहीं मिलता। जब भगवान द्रवित होते हैं तो भगवान के नाम रूप लीला धाम और भगवत भक्त इनका रसास्वादन मिलने लगता है। भगवान की कृपा अद्भुत है। रामचरितमानस साक्षात प्रेम समुद्र है। सिया राम का मूर्तिमान स्वरूप है। जो वांग में भगवान का स्वरूप है वो रामचरितमानस है। उसके गायन का मतलब है सिया राम की प्राप्ति, पक्का अक्षरशः। उनके गायन का फल है सिया राम के चरणों में प्रेम। क्योंकि जब कोई रामचरितमानस गाता है तो महामहिम से हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं और हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं सिया राम चरित्र सुनकर। और जब वो प्रसन्न होते तो उनके पास एक बहुत बड़ी वस्तु है, राम रसायन तुम्हारे पासा। उनके पास राम रसायन है, वो उस जीव को प्रदान कर देते हैं। और जहाँ भगवान का प्रेम उसके हृदय में जागृत हुआ तो जीवन का लक्ष्य है। समस्त धर्म कर्म ज्ञान योग सबका फल है प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाना। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। वही जोग है, वही ज्ञान है, वही धर्म है, वही कर्म है जिससे भगवान की प्रीति प्राप्त हो जाए। तो रामचरितमानस का जब कोई गायन करता है तो महामहिम महाभागवत से हनुमान जी महाराज वहाँ, और हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो सियाराम के चरणों की अगाध प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं। एक बार जिसने रामचरितमानस गा लिया वो कभी यमपुरी का मुंह नहीं देखेगा। एक बार जिसने रामचरितमानस गा लिया वो भगवान का निरंतर लाडला भक्त बन जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज अपने जीवन की सब कुछ आंतरिक जो वस्तु है वो रामचरितमानस में रख दी है। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पहली बात जो शास्त्रों में लिखा है कि जिस नगर में, जिस क्षेत्र में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाता है वो नगर, वो क्षेत्र पावन होता है। देखो कैसे पावन होता है, ऐसे पावन होता है। अगर एक नगर गांव क्षेत्र में कोई भगवान का विशुद्ध भक्त है तो उसका देखो कैसा प्रभाव होता है, कैसे भाव बढ़ते हैं। तो इसलिए अब जिस मार्ग में लग गए, इतना अनुष्ठान किया, तो हमारी तरफ से प्रार्थना है चाहे 10 मिनट रोज पाठ करना। बच्चों कभी रामचरितमानस का पाठ मत रोकना। 10 मिनट रोज सिया राम जी का पावन जस हनुमान जी महाराज को सुनाओ तो आपकी विद्या बढ़ेगी, आपकी लौकिक बाधाएं नष्ट होंगी और आपको भगवत प्राप्ति भी होगी। क्योंकि भगवान का यश भगवान की प्राप्ति सीधे कराता है। और साधनों में इतना दम नहीं है कि मोह का नाश कर दे, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और मोह का नाश करने के लिए समर्थ है रामचरितमानस। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह का नाश करने के लिए राम कथा कालिका कराला है। क्योंकि महामोह महिषासुर है, उसे और कोई देवता नहीं मार सकता, उसे केवल माँ ही मार सकती है। कौन है? बोले रामचरितमानस, भगवान की चर्चा जो महामोह का नाश कर। और कुछ नियम लेना चाहिए नाम जप करने का, कि मुझे इतनी संख्या में नाम जप करना है, इतना रोज पाठ करना है,
और परम पवित्र चरित्र जिसका हम गा रहे हैं, तो उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए। हमारे यहाँ परम पावन चरित्र की पूजा हुई है, तो चरित्र ना बिगड़ने पावे। भक्त का चरित्र ही महान होता है। तो हम आज जो समाज हमारी है वो चरित्रहीनता की तरफ जा रही है। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चला है ना, ये चरित्रहीनता है। ये हमारे धर्म संस्कृति का विषय नहीं। इसलिए बच्चों, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कभी ऐसी गलती में मत फंसना। वो दोस्त नहीं होता जो हमारे चरित्र को नष्ट कर दे। दोस्त वो होता है जो हमें सतमार्ग में आगे बढ़ावे। मित्र का लक्षण क्या होता है? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, रामचरितमानस। मित्र कौन? जो कुपंथ। और ये आज का जो मित्र है वो हमें कुमार्गगामी बनाता है। इसलिए ऐसे मित्रों से बचो, जिसे कुसंग कहते हैं। रोज रामचरितमानस का पाठ करो जितने मिनट आपको मिले, और जो आपको सांसारिक पढ़ाई और कर्तव्य गृहस्थी के मिले वो भगवान की पूजा है। ऐसा कर्तव्य मान के करो तो जीवन परम मंगलमय हो जाएगा। हमें बहुत सुख मिला ये कि सब बिल्कुल भगवत, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें किसी ऋषि कुल में बैठे। नहीं, ऋषि कुल जैसे ऋषि आश्रम, हाँ, सब ऐसे बैठे। बाबा, हमने इन लोगों से कहा, पाठ जब शुरुआत हुआ, कई बच्चे ऐसे ही बाबा जो रामचरितमानस को स्पर्श भी की थी अपने जीवन में, लेकिन सबको आह्वान किया, सब भाव से आए और पाठ शुरू हुआ। 2-4 दिन तो ऐसा लगा कि कैसे हो गया इतना बड़ा अनुष्ठान, लेकिन ऐसी करुणा हुई गोस्वामी जी की बाबा, सब बच्चे सस्वर और शुद्ध पाठ। बिल्कुल हनुमान जी की खूब प्रसन्नता बाबा, खूब प्रसन्नता। हमने कहा छोटी सी सेवा भेंट करेंगे आप लोगों को, तो ये लोग कहे कि नहीं, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, हमें एक सेवा चाहिए आपसे। बोले आप वृंदावन दर्शन करा के पूज्य बाबा का दर्शन कराओ और हमें अयोध्या जी का दर्शन कराओ, रामलला का। तो यहाँ से बाबा कल अयोध्या जी प्रस्थान करेंगे, 4 दिन अयोध्या रहेंगे, फिर प्रयाग इनको स्नान कराएंगे, फिर काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन कराएंगे, फिर आपकी कुटिया चित्रकूट में 3 दिन विराजेंगे। आप बहुत सुंदर, हाँ नहीं, बहुत बहुत सुंदर। हाँ, इन सब बच्चों को चुनरी उड़ाओ श्री जी की लाओ, और इनको दुपट्टा श्री जी का सब इधर से एक ही स्वर में बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप बाबा का दर्शन करा। ये हमारी श्री जी की प्रसादी चुनरी है बच्चों। हाँ, जो आपकी ऐसी करुणा कृपा हो बाबा, इन बच्चों की भाव से क्षेत्र में भक्ति का प्रचार। हम देख रहे हैं काफी बच्चे को आंखों में आंसू है, बहुत भावुक जल है। हाँ, इनका सौभाग्य भी है। देखो, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट और काशी, ये बड़ा सौभाग्य, मतलब यही संत के संग का रंग होता है। जब द्रोही दीन दयालु रागो तो साधु संगति पाए, ये कैसा सौभाग्य, ये इनके जीवन की उन्नति का परम स्वरूप है। आपकी करुणा कृपा हो जाए, सबके जीवन में भक्ति हो जाए, आप संतों के चरण प्राप्त, सबकी लालसा बन जाए आप संतों के चरणों की प्राप्ति की। हाँ, जहाँ संत चरणों का भाव रहता है वहाँ भगवान की विशुद्ध भक्ति जागृत की हो जाती है। श्री जी मिलेंगे कि नहीं, ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं, आप मिले हैं, आप अपनी करुणा कृपा हाँ, विश्वास तो यही है कि जब संत मिलने लगे तो जान ले कि प्रभु का मिलना अब दुर्लभ नहीं है। क्योंकि अब मुझ भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ने संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हठि दीना। जब संतों का दर्शन मिलने लगे तो समझ ले भगवान का अनुग्रह हो चुका है, भगवान की कृपा हो चुकी है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री तरुण महाप्रभु जी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बाबा सरकार की, इनकी करुणा कृपा की।